मेरे पैरों की हालत बहुत खराब है। गर्म लावा फील्ड्स पर चलने से पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अब मुझे फिर से आगे बढ़ना है। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। ये मधुमक्खियों की आवाज है। वो कहीं आसपास ही हैं। तो अगर मैं उनका छत्ता ढूंढकर शहद हासिल कर सकूं तो मजा आ जाएगा। शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी शुगर होती हैं, जिनसे मुझे चलते रहने लायक ढेर सारी ताकत मिलेगी। ओ, वो देखिए, वो रहा छत्ता। वहां देखिए, आप देख सकते हैं वो उस छोटे से पेड़ के इर्द गिर्द भिनभिना रही हैं। हवाई में मौजूद कई छत्ते अफ्रीकी मधुमक्खियों के होते हैं और वो स्थानीय प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा हमलावर होती हैं। अगर ये अफ्रीकी मधुमक्खियां हुई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। इन्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर मैंने छत्ते को पाने की कोशिश की तो ये एक साथ मुझे डंक मार देंगी। तो मुझे शहद को पाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाराज मधुमक्खियों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है धुआं, और यहाँ ये काम ऐसे करते हैं। मैं मॉन्स्टेरा की इन्हीं पत्तियों को ढूंढ रहा था और मुझे इसकी बस 2 पत्तियां लेनी होंगी और इनके साथ मैं एक और चीज इस्तेमाल करूंगा। ये सूखी घास, ये भी यहीं पड़ी है। ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस घास को इसकी एक पत्ती के ऊपर रख दूंगा और इसे इस तरह से कसकर बांध दूंगा। और अब मैं इसे रोल कर रहा हूं। और मशाल जलाने से पहले मुझे ये फेस मास्क भी लगाना होगा। मैं एक बार फिर ये टी शर्ट इस्तेमाल करूंगा ताकि ये मधुमक्खियां मेरी नाक में, मुंह में या मेरे कानों में ना चली जाएं। ठीक है, अब मैं इसे जलाने के लिए तैयार हूं। अब मैं दूसरी वाली पत्ती को भी इस पर लपेट देता हूं, इस तरह से। बंडल को कसकर लपेटने से सूखी टहनियों तक ज्यादा हवा नहीं जा पाएगी। इससे ज्यादा धुआं तो पैदा होगा, लेकिन आग भड़केगी नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये धुआं इन तक पहुंचाकर इन्हें थोड़ा शांत करना होगा। कोशिश करके देखता हूं। धुएं की गंध की वजह से मधुमक्खियां छत्ते में लौटकर शहद खाने लगती हैं। शहद खाकर ये शांत हो जाती हैं, तो शायद ये मुझे कम काटेंगी। ठीक है, अब शायद मुझे छत्ता तोड़ लेना चाहिए। हाँ, तोड़ लिया। बढ़िया। शहद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। ये तो पिरामिड्स में भी मिला था। बस इसे गर्म करना है और इसे खाया जा सकता है। ये बहुत शुद्ध भी है। शुक्रिया मधुमक्खियों। शहद ने मुझे फिर से आगे बढ़ने की ताकत दे दी है और अब समंदर का किनारा ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए।